नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के फल त्याग में प्रत्यक्ष कर्म का त्याग करने की आवश्यकता है क्या? और आगे पूछा है संन्यास और फल त्याग की मर्यादा माने की सीमा कहाँ तक है, संन्यास की मर्यादा कहाँ तक है। तो ये दो प्रश्न आपके हुए, प्रयत्न करेंगे दोनों का उत्तर देने के लिए। गीता जी के फल त्याग में प्रत्यक्ष कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता है क्या? देखो, प्रत्यक्ष कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता, ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। क्योंकि भगवान जब अर्जुन ने कहा कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहता, ऐसा जब कहा तब भगवान ने उसको बताया कि तुम्हारा जीवन यापन भी बिना कुछ किए रह नहीं पाओगे। हमारा जीवन कैसे चलेगा भाई? भोजन चाहिए, भोजन के लिए अगर आप बनाओगे नहीं तो भिक्षा मांगोगे, तो मांगने भी जाना पड़ेगा, मांग कर लाना पड़ेगा, लाकर खाना पड़ेगा। और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी प्रकृति वशात आपका शरीर तो कुछ न कुछ करता ही रहेगा, जैसे अन्न पचाना, ब्लड सर्कुलेशन होना, मतलब कि नसों में खून का दौड़ना, आंखें खोल बंद होना, ये सब तो है ही। लेकिन जैसे हमने पहले कहा था, कर्म का त्याग, फल त्याग में प्रत्यक्ष कर्म का त्याग करना, कर्म जब तक मैं नहीं उसमें घुस जाता तब तक कोई क्रिया कर्म नहीं होती, तब तक सिर्फ क्रिया होती है, और क्रिया का त्याग कोई नहीं कर सकता। कर्म माने हम कर रहे हैं ऐसी भावना, इसका त्याग करना है। बाकी जो होना है वह तो होगा ही, आप चाहे कुछ भी करो, करते रहो। अगर अंदर से कोई प्रेरणा, फोर्स आता है, पूर्व जन्म के संस्कार है, लेकिन मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, इसका परिणाम कर्म का करने वाला मैं हूँ, तो कोई अच्छा या बुरा दोनों कर्म का करने वाला मैं हूँ, माने कि पाप पुण्य का कर्ता मैं हूँ, और उसका जो फल आएगा, परिणाम आएगा, वो भी मुझे भोगना पड़ेगा। तो सुख दुख का भोगता भी मैं हूँ। तो पाप पुण्य का कर्ता, सुख दुख का भोगता या प्रमाता जब तक हम नहीं बनते तब तक कोई कर्म ही नहीं होता, वह क्रिया ही होती है, सिर्फ क्रिया होती है। कुदरत में कई क्रियाएं चलती रहती हैं, हमारे शरीर में भी, हमारे आसपास भी चलती रहती है। जैसे कि हम बैठना भी तो एक क्रिया है, बोल रहे हैं, ये तो जानबूझकर बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम यह सोचे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये कर्म हो जाएगा, और बोलने के पीछे अगर कोई कामना है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये मिलेगा, इसके लिए मुझे ऐसा बोलना है। जैसे समझो कि मैं किसी के पास गया और उसकी प्रशंसा करने लगा, क्योंकि मेरे मन में एक कामना है कि प्रशंसा करने से यह व्यक्ति मेरे पक्ष में आ जाएगा, तो ये सकाम कर्म हो गया। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो ये कर्म हो गया, और बोला जा रहा है, जरूरत पड़ने पर अपने आप बोला जा रहा है, तो ये क्रिया है। तो क्रिया, कर्म और सकाम कर्म, कर्म माने निष्काम कर्म, तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म और क्रिया। तो सकाम कर्म छोड़ने की जरूरत है। सकाम कर्म करोगे तो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। फल त्याग का मतलब है हमें परिणाम नहीं भोगना है, हमसे चाहे कोई भी गलत काम हो जाए। देखो, हम जब कहते हैं ना कि सब भगवान करता है तो हमें दंड क्यों मिलता है, क्योंकि पाप करते वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि हम इसका फल भोगेंगे, लेकिन करने में तो हमें बड़ा मजा आ रहा था, जानबूझकर कर रहे थे। तो जब हम कर्ता बने थे तो भोक्ता तो बनना ही पड़ेगा। अगर हमें दुख नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो सुख भी तो नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये दो रीति तो चल नहीं सकती कुदरत के न्याय में। तो जब भगवान सब कुछ कर रहा है तो होने दो ना,
क्यों बीच में अपनी टांग घुसेड़ता हो? मैं करता हूँ, मैंने किया, देखो कितना अच्छा किया, मेरे बगैर कौन कर सकता है, आज इतना किया, कल मैं उतना करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, सब मैं ही करूँगा, मेरे बगैर क्या हो सकता है। ये सब कर्तृत्व का जो अभिमान है वही बंधन कारक है। उसको छोड़ने की सलाह भगवान गीता जी में दे रहे हैं। पहले तो कर्म में अपना कर्तापन ही छोड़ दो, और कर्तापन थोड़ा बहुत रह भी गया तो फल की आकांक्षा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, क्योंकि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें छूट है, जो करना है करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो कि मैं किसी को चांटा मारूं और वह मेरी प्रशंसा करे। ये हो नहीं सकता। या तो मैं किसी की प्रशंसा करूं, वो भी मेरी प्रशंसा करे, ये भी शायद नहीं हो सकता। अपेक्षा क्यों रखना? अपेक्षा रखेंगे वह होता ही थोड़े है। अगर मैं किसी की प्रशंसा करूं या तो मैं किसी को मदद करूं और बदले में जब मुझे ज़रूरत हो वह मदद न करे तो मुझे दुख होगा। अगर दुखी नहीं होना है तो अपेक्षा मत रखो। तो अपेक्षा नहीं रखने का नाम फल त्याग है। कोई फल की अपेक्षा नहीं है, चाहे जो भी आए वह मदद करे या न करे। मेरे मन में दया का भाव, करुणा का भाव उत्पन्न हुआ है, मेरा नैतिक कर्तव्य है, तो मुझे ये करना चाहिए, बस। बदले की कोई भावना नहीं, अपेक्षा नहीं, रिटर्न मिलने की कोई अपेक्षा नहीं। तो यह कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। और कुछ भी सोचे समझे बगैर जो भी अंदर से भगवान प्रेरणा करता है या अपने हिस्से आ जाता है वो कर देते हैं, तो यह मात्र क्रिया होती है। अब देखो गीता जी के फल त्याग में प्रत्यक्ष कर्म का त्याग करने की प्रत्यक्ष कर्म का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष कर्म का कर्ता मैं हूं, इस भाव को त्यागने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष कर्म माने जो मैं कर रहा हूं, जैसे नौकरी कर रहा हूं, जैसे बिजनेस कर रहा हूं, जैसे सेवा कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें मैं कर रहा हूं, इस मैं पने को घुसेड़ना छोड़ने की बात है। प्रत्यक्ष कर्म के त्याग की बात हो इसलिए नहीं सकती क्योंकि आप कोई कर्म का त्याग कर ही नहीं सकते। आपके गोद में आकर गिरेगा, क्या करोगे? करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं करना था लेकिन करना पड़ा, क्या करें, संजोग ऐसे थे। तो ये संजोग किसने बनाए? हमने नहीं बनाए ना। हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप, हमारे कर्मों का फल देने के लिए या तो किसी और के कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा ने एक योजना बनाई और संजोग हमारे सामने आ गए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रारब्ध माने हमारे कर्मों का जो फल पका हुआ है, उस प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में सभी घटनाएं घटित होती है। तो प्रारब्ध हमारा संजोग पैदा करता है, लेकिन जो ज्ञानी है वह उसका असर बदल देता है। संजोग चाहे कोई भी हो, हमारी अपेक्षा ही नहीं है कि हमें ऐसे संजोग मिले, हमें ऐसा परिणाम मिले, हमें ऐसी सुविधा मिले, हमें ऐसी अनुकूलता मिले, कोई अपेक्षा ही नहीं है। तो फिर वो क्या असर करेगा, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो। तो कर्म फल में प्रत्यक्ष कर्म के त्याग की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष कर्म हम जो कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं, इस भाव के त्याग की आवश्यकता है। हो रहा है कोई कामना के बगैर हम कर रहे हैं तब तो ठीक है, या तो अपने आप हो रहा है तब तो ठीक है, तब कोई परिणाम हमें बांध नहीं सकता। उसके भोक्ता भी हम इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि करते वक्त हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। तो भोगना पड़ रहा है तो उसमें भी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसा सुख हमारे जीवन में आए, ऐसी भी कोई अपेक्षा नहीं है कि ऐसा दुख हमारे जीवन में न आए। जो भी आना है वो आए, जो नहीं आना है नहीं आए। परमात्मा पर हमारा पूरा विश्वास है, वो बिल्कुल न्यायी है। किसी को बिन जरूरी कोई मुश्किल उसके हिस्से में भेज देने का दुष्ट कार्य परमात्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो इष्ट है, दुष्ट थोड़ी है। वो तो परम पिता है और वही तो वो है, और कोई है और कौन है। तो हमें जो भी मिल रहा है परमात्मा का अनुग्रह है, उसकी करुणा है। तो फल भोगने में भी हमारी अपेक्षा क्यों रहेगी? जो भी मिल रहा है हमारे कर्मों का फल है या तो हमारी वासनाओं की पूर्ति है। तो परमात्मा हमारा कल्याण करने के लिए उसी तरह के संजोग पैदा करता है जिससे कि हमारी वासना निवृत्त हो जाए, हमारे कर्मों का फल भोग कर नष्ट किया जाए। तो कोई अपेक्षा नहीं है फल में भी। तो फल त्याग की यहाँ पर आपने आगे पूछा है ना, फल त्याग की क्या मर्यादा है।
कहाँ मर्यादा की क्या बात है? फल त्याग मतलब आपके हिस्से में तो है ही नहीं ना। फल त्याग की भावना मात्र, मुझे यह फल मिले ऐसा भाव लेकर जब हम काम करते हैं, उस भावना का छोड़ना यहाँ पर फल त्याग का मतलब है। जैसे समझो कि मैंने 1 महीना नौकरी की और पगार मिला तो मैं छोड़ दूंगा, चलो मुझे पगार नहीं चाहिए, फेंक दो इसको या किसी को दे दो। ऐसे फल त्याग की बात यहाँ पर नहीं है। फल त्याग का मतलब है मैं कर्म करता हूं तो कर्तापन मैंने छोड़ दिया, तो जब परिणाम आएगा तो मैं भोगता हूं, यह भोक्तापन भी मुझे छोड़ना है। मुझे ऐसा मिले, मुझे वैसा मिले, यह अपेक्षा मुझे छोड़नी है। यह मैंने किया, यह छोड़ना है, मैंपना, कर्तापन, और मुझे ऐसा मिले, यह अपेक्षा, यह आशा, यह आकांक्षा, इस भावना को हमें, इस वृत्ति को हमें त्यागना है। फल त्याग का मतलब ये नहीं है कि फल आपको नहीं मिलेगा, फल छोड़ दिया चलो, तब तो कोई दुख का फल क्यों भोगेगा भाई? दुख का फल जो आता है हमने त्याग दिया, चलो हमने खून किया, बदले में हमको फांसी हुई, नहीं चाहिए हमें फांसी, हमने फांसी का फल त्याग दिया, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो त्याग में हमारा अधिकार भी नहीं है, कर्म में नहीं है, वैसे त्याग में भी हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हमें यह मिले इस भावना का त्याग करना है, और मैं करूँगा इसका त्याग। यही तो फल त्याग है, यही तो फल त्याग की मर्यादा है। अब आपने पूछा है कि सन्यास की मर्यादा कहाँ पर है? सन्यास माने सब कुछ त्याग देना, अपना कुछ है ही नहीं, हमें ईश्वर का खिलौना बन जाना है। वो जैसे खिलाए हम खेल रहे हैं, पोली पोंगरी बन जाना है, बंसुरी बन जाना है, वह जैसे बजाए हमें बजना है। उसमें हमारा कुछ न तो कर्तापन है, न तो भोक्तापन है, हमारा कुछ नहीं है। सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि, सभी भूतों को मैं अभय प्रदान करता हूँ। मुझसे डरने की किसी को जरूरत है, मुझे डराने की भी किसी को जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई वैर नहीं है, मुझे किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, बस मैं अपने आनंद में मग्न हूँ। इसी का नाम तो सन्यास है, लिमिटलेसनेस का नाम सन्यास है। कोई मर्यादा नहीं, परिच्छिन्नता का त्याग ही तो मोक्ष है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर सन्यास लिया है तो परिच्छिन्नता कहाँ पर रहेगी, मर्यादा कहाँ पर रहेगी? कोई मर्यादा नहीं। सभी मर्यादाओं को भंग करके अखंड आनंद में अवस्थित हो जाना है, यही सन्यास है। और फल त्याग की मर्यादा माने मैं करता नहीं हूँ, उसी तरह मैं भोगता भी नहीं हूँ। वहां पर उसकी मर्यादा है कि मैं भोगता नहीं हूँ, मुझे यह चाहिए, ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, वहां तक। लेकिन आएगा तो आएगा, भोगना पड़ेगा तो भोगना पड़ेगा, उसके लिए मुझे, मेरे मन में कोई रंज नहीं होना चाहिए, मेरे मन में कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। जो मिला सो मिला, बस दुख आया तो आया, सुख आया तो आया, क्या लेना देना भाई? जिसने किया था, शरीर ने किया था, शरीर को दुख आया, मैं तो उसका दृष्टा हूं, मैं तो उसका साक्षी हूं। इस ज्ञान के होने से कोई अपेक्षा नहीं रहती है फल भोग में भी। तो गीता जी में प्रत्यक्ष कर्म का त्याग माने मैं कर रहा हूं इस भावना का त्याग, और फल मैं भोगूंगा इस भावना का त्याग, और मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए, मुझे ऐसा परिणाम मिलना चाहिए, इस अपेक्षा का त्याग। ये त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, इस प्रकार के त्याग से ही कईयों ने अमरता को प्राप्त किया है, जो हमारा लक्ष्य है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।